आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली जले लेकिन आपकी कैपिटल स्टॉक मार्केट में ना जले, उसके लिए इस होली में मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जहां 95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, वो उन्हें ट्रेडिंग की जानकारी नहीं है, उन्हें चार्ट की जानकारी नहीं है, वहाँ कुछ ऐसे तरीके भी हैं जहाँ स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा माथापच्ची किए हुए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने एक कैपिटल सेट की है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास मात्र 10,000 रुपये हैं जिसे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके के शेयर्स कुछ फार्मा सेक्टर्स के शेयर, कुछ ऑटो सेक्टर्स के शेयर, कुछ टेक्सटाइल के शेयर्स, इस तरह के अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। अपनी कैपिटल का 80% और बाकी 20% आप ट्रेडिंग के लिए रखें। अगर आपको ट्रेडिंग की लत लग गई है या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आपके पास इतना समय है कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो केवल आप अपनी कैपिटल के 20% को आप एज ए ट्रेडिंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल करें और 80% को आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, 1 साल का इन्वेस्टमेंट या 2 साल का इन्वेस्टमेंट हो, कुछ इन्वेस्टमेंट छोटे समय की इन्वेस्टमेंट 2 से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट हो, और कुछ इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेड्स के रूप में जो कि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होंगे। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में आपका पैसा कॉन्टिन्यूसली बनने लगेगा। आप जो बहुत बड़े लॉस होते हैं, जो कैपिटल खत्म हो जाती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की वजह से, खासकर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने की वजह से, बहुत लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, कम प्रीमियम्स वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेते हैं और फिर वो स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। इस तरह की ट्रेडिंग में लोगों का बड़ा लॉस होता है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनका तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो करना तो चाहते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि जो ऑप्शंस के वो प्राइस देखते हैं कि 20 का ऑप्शन 40 का हो गया और 40 का ऑप्शन 80 का हो गया, तो ये देख के उनसे रहा नहीं जाता, तो वो 20 रुपये वाला ऑप्शन, 40 रुपये वाला आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इस स्टॉक मार्केट में बाय करते हैं और ये सोचते हैं कभी ये 20 का 40 और 40 का 80 हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आती है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, जब एक तेज शार्प मूवमेंट होती है, तभी इस तरह से होता है, और जो कि लगभग 80% नहीं होता है। 20% चांसेस ही होते हैं कि इस तरह की मूवमेंट में किसी ऑप्शन के प्राइस 2 गुने 3 गुने हो जाते हैं, और लोग इसी लालच में लगातार इस स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल गंवाते रहते हैं। इसलिए आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए अपना। आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग तरह के शेयर्स के साथ सजाइए, अलग अलग सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन सेक्टर्स के अच्छे शेयर्स का चुनाव कीजिए जो शेयर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो वीकली चार्ट के अंदर। जब भी उनमें एक करेक्शन आए, आप उन शेयर्स को बाय कीजिए, एक अपना स्टॉप लॉस की लाइन बनाइए और पैसा देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी का ETF खरीद लीजिए, निफ्टी का 20 खरीद लीजिए, निप्पो का, SBI का, कहीं पे भी जाके आप निफ्टी का 20 खरीद के, जब भी निफ्टी में गिरावट हो, क्योंकि निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है हमारा जो कभी भी नीचे नहीं आने वाला है, तो जब भी इसमें करेक्शन हो, आप उस करेक्शन में अगर उसको बाय कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, पहले करेक्शन में आप थोड़ी कैपिटल लगाइए। जितना ज़्यादा करेक्ट होता रहता है उतनी ज़्यादा कैपिटल आप इस मार्केट में डाल सकते हैं इंडेक्स के अंदर, और ये इंडेक्स आपको पूरे साल के अंदर इंडेक्स हमेशा 15 से 20% के रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप करेक्शन में बाय करना जानते हैं तो आप 25 से 30% का रिटर्न इंडेक्स से कमा सकते हैं। 25 से 30 बार ऐसे मूवमेंट आपको 1-2% के करेक्शन में मिल जाएंगे कि 25 से 30% का रिटर्न इंडेक्स फंड में का इस्तेमाल करके आप कमा सकते हैं, जिसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। आपको कभी भी वहां से एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें, ये सारा मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। बहुत सारे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता है, वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने को ही स्टॉक मार्केट मानते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो आज की डेट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तभी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग में हाथ डालें, अदरवाइज आपका लॉस होना ही होना है और आप हमेशा बड़ी कैपिटल लॉस करोगे ऑप्शंस के अंदर। तो इसलिए आप इंट्राडे ट्रेड का मोह छोड़िए, आप स्विंग ट्रेड पे आइए और आप धीरे धीरे अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अच्छे शेयर्स में 2-4 शेयर्स करके आप अपने पोर्टफोलियो को सुंदर बना लीजिए। आप जिसमें बहुत सारे शेयर्स ना हो, 25 से 30 शेयर्स ही हों, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर हों, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर हों, और उन शेयर्स को आप टेक्निकल तरीके से बाय कीजिए। आप उन शेयर्स की मूविंग एवरेज चेक करके बाय कीजिए। उन शेयर का बेस प्राइस आप देख के, डिमांड जोन, सप्लाई जोन देख के उनको बाय कीजिए। आप उनको शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर
करिए। 20% की कैपिटल को आप ट्रेडिंग के लिए रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग की जो आपकी कैपिटल होगी वो जब लॉस होगी तो उसका लॉस रिकवर हो जाएगा आपका उन शेयर्स के इन्वेस्टमेंट से। तो आपका ओवरऑल आप सीखेंगे बहुत सारा और आपका कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। निफ्टी 20 एक ऐसा सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का, वो सबसे सुंदर फूल है निफ्टी 20, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके कभी भी नहीं फंसेंगे। अपने आप में उसमें सारे रिस्क मैनेज है, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, रिस्क मैनेज करने की जरूरत नहीं है। पर जरूरत है जब भी निफ्टी गिरता है आपको निफ्टी के 20 निफ्टी का ETF फंड आपको खरीदना है। जितना ज़्यादा गिरता है आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप गिरते समय इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न ही निफ्टी 20 आपको दे देगा। इस साल का 20 से 30% का रिटर्न आराम से अगर दे सकता है, अगर आपको आता है गिरावट में शेयर्स को खरीदना, ETF को खरीदना, तो निश्चित तौर पर 25 से 30% का रिटर्न आपको निफ्टी 20 के अंदर मिल जाएगा। आप छोड़ दीजिए मोह ऑप्शन ट्रेडिंग का। जो लोग लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रही उनसे, आप बिल्कुल भी मोह छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे अगर निफ्टी 20 में ट्रेड करने लगेंगे, निफ्टी 20 बाय करने लगेंगे, आपको आने वाले समय में चार्ट्स भी समझ में आने लगेंगे और आप ऑप्शंस के अंदर भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है, आपको चार्ट सीखना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब निफ्टी ETF खरीदते हैं तो फंडामेंटली सारा कुछ मैनेज होता है, रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ उसके अंदर है। तो आप अगर ऑप्शन का मोह छोड़ दें तो स्टॉक मार्केट से आप बेहद अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी होती है नए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आपको निफ्टी के अंदर नहीं होने वाली हैं। आप सुकून से आप अपनी जॉब कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और साथ में निफ्टी ETF के अंदर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। जो भी अपनी सेविंग्स हैं आप सेविंग अकाउंट से निकाल के निफ्टी के ETF में डाल दीजिए। जितनी भी गिरावट होती है आप अपनी सेविंग्स अगर निफ्टी के ETF में डाल देंगे तो निश्चित तौर पे आप स्टॉक मार्केट से बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिना किसी टेंशन के पैसा कमा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली 2023 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।